हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग फेफड़े तथा रक्त संचार के बीच श्वसन गैसों के आदान प्रदान को समझने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले जो है इससे श्वसन गैसों के आदान प्रदान को समझने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या ये इस पॉइंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ये जो है एक श्वसन अंग है जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। यह जो है क्या करता है कि बाहरी वातावरण से वायु को ग्रहण करता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। और CO2 को बाहर निकालता है जिसको हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। तो ग्रहण करने की क्रिया प्रश्वास और बाहर निकालने की प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्छ्वास कहलाती है। इस क्रिया में जब फेफड़ा वायु को ग्रहण करता है तो ग्रहण करके उसे वायु कोशिका में संचित करता है। कहाँ संचित करता है? वायु कोशिका में संचित कर लेता है। और इस वायु कोशिका के चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। रक्त कोशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। अब जो है ये आप दो पॉइंट याद रखेंगे कि ग्रहण करके वायु कोशिका में रखेगा और वायु कोशिका के चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। ये है हृदय। ये क्या है? हृदय है। हृदय क्या करता है कि शरीर के संपूर्ण भागों से जो अशुद्ध रक्त है और नॉक्सीकृत रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? फेफड़े में भेज देता है। जिस रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेज देता है उसको सीरिये रक्त कहा जाता है। क्या कहता है? सीरिये रक्त कहा जाता है। अब फेफड़े में जो जब सीरिये रक्त पहुंचता है तो सीरिये रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है अर्थात वायु कोष्ठक में उपस्थित जो हवा है उसमें ऑक्सीजन का दबाव सीरिये रक्त की अपेक्षा अधिक होता है जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण सीरिये रक्त में हो जाता है। जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण किस में हो जाता है? सीरिये रक्त में हो जाता है। अब सीरिये रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से संयोग कर लेती है और बनाती है HbO2। क्या बनाती है? HbO2 बनाती है यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसे HbO2 भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? HbO2 लिखते हैं। अब ये जो है शरीर में परिवहन करती है किस रूप में? HbO2 के रूप में शरीर में परिवहन करना शुरू कर देती है। आइए इसको अब इस पे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखिए कि फेफड़ा में जब वायु आएगा तो वहां से ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा? Hb के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? Hb के साथ मिलेगा और मिल करके बनाएगा HbO2। क्या बनाएगा? HbO2 जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां लिखा हुआ है रक्त के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है O2 को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब इसका परिवहन होता है। अब इसका क्या होता है? परिवहन होता है। रक्त द्वारा O2 का परिवहन, रक्त द्वारा O2 का परिवहन होते हुए और O2 का कोशिकाओं में प्रसरण यानी परिवहन करते हुए ये जो है पहुंचती है कोशिकाओं के अंदर या ऊतकों के अंदर। ये जब कोशिका के अंदर पहुंचती है तो ये जो है आती है किस रूप में? तो HbO2 के रूप में आती है और जब कोशिका के अंदर प्रवेश करती है तो यह पुनः टूट जाती है Hb और O2 के रूप में। Hb और O2 के रूप में पहुंच जाती है जहां O2 का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में हो जाता है। O2 का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में हो जाता है। पुनः जो Hb होती है वह इस क्रिया के पश्चात जो निकलने वाला CO2 है उसके साथ मिल जाती है और उसके साथ संयोग करके बनाती है HbCO2 यानी कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है और कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बना करके और ये तब परिवहन करती है। परिवहन करते हुए ये फेफड़े में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़े में स्थित जो सीरिये रक्त कोशिका है यानी सीरिये जो रक्त है उसमें CO2 का दबाव जो है काफी अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? तो वायु कोष्ठकों में जो वायु है उसके अपेक्षा जो है सीरिये रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव अधिक होता है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण सीरिये रक्त से फेफड़े के वायु कोष्ठक में हो जाता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो यह चक्र इस प्रकार से काम करता है। एक तरफ जो है परिवहन करते हुए सीधे पहुंचता है कोशिका के अंदर और दूसरी तरफ जो है कोशिका से CO2 निकल करके पुनः पहुंच जाता है कहाँ? फेफड़ा में। तो ये गैसों का आदान प्रदान इस तरह से चलते रहता है और इसमें जो है कोशिका या ऊतक इसको जो है
ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।